Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Today in this video we are going to learn about the second part of the lesson, the sound of music. In this very lesson we are going to learn about the well-known, well-famous Shahnai player Ustad Bismillah Khan. So let's see our textbook and know about Ustad Bismillah Khan, how his Shahnai became famous to the whole world. Let's see your textbook and learn. Think of the Shahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next will probably be Ustad Bismillah Khan, the Shahnai maestro, playing this instrument. सबसे पहले जब भी हम शहनाई के बारे में सुनते हैं तो या तो हमें किसी शादी फंक्शन की याद आती है या उसके लिए जो प्रसिद्ध महत्वपूर्ण गायक हैं, महत्वपूर्ण संगीतज्ञ हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनका ध्यान दिलाती है. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a still unpleasant sound. Emperor Aurangzeb, सम्राट औरंगजेब जो कि एक बहुत ही कट्टर मुगल शासक था, बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी. शहनाई के समान ही एक पुराना वाद्य यंत्र हुआ करता था पुंगी, जिसको कि उसने रॉयल पैलेस में काशी दरबार में बजाने के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया था, निषेध कर दिया था. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स, क्योंकि पुंगी एक अजीबोगरीब ध्वनि उत्पन्न करने वाला साधन था. मीन्स उसकी ध्वनि जो थी वह बहुत अच्छी नहीं लगती थी. Few had thought, कुछ लोगों ने सोचा that it would one day be revived, कि यह एक न एक दिन इसकी आवश्यकता पड़ेगी. A warber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. A barber of a family, ऐसे एक नाई परिवार का लड़का जो कि इस तरह के वाद्य यंत्रों को बजाया करता था, उसने पुंगी में जो पुंगी वाद्य यंत्र था उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करने का प्रयास किया, उसमें उसने थोड़ा सा सुधार किया. एंड ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम, और एक खोखले तने वाली एक लकड़ी लिया. दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, जो कि पुंगी जो वाद्य यंत्र था उससे लंबी और उससे चौड़ी भी थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस खोखले तने के ऊपर उसने 7 छेद बनाए. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसने इसको बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जो उसने छेद बनाए थे उसमें से कुछ को दबा बंद करके कुछ को खोल करके जब एक स्वर उत्पन्न किया, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, तो उससे बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही खुश कर देने वाला स्वर उस पाइप से निकला. द इंस्ट्रूमेंट, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उसने इस यंत्र को, जो उसने नया इंस्ट्रूमेंट बनाया था म्यूजिक से रिलेटेड, उसको दरबार में सम्राट के सामने भी बजाया और सभी लोग उससे बहुत ही प्रभावित हुए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. लेकिन जो नया उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, नया वाद्य यंत्र बनाया था, क्योंकि वह पुंगी से कुछ अलग था, इसलिए उसको एक नया नाम दिया जाना आवश्यक था. एज ए स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताई जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द सास चैम्बर, जब तक कि पहले इसको सब जो सम्राट थे उनके चैम्बर में बजाया गया, उनके दरबार में बजाया गया. एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और एक नाई के द्वारा बजाया गया. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसलिए उस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई रखा गया. द साउंड ऑफ द शहनाई वी वांट टू कंसीडर ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस नहीं होता है फॉर द गुड वर्क, मंगलकारी कार्यों के लिए. शहनाई को बजाना बड़ा ही शुभ, बड़ा ही मंगलकारी माना जाता है. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और यही कारण है कि इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है. एंड इज एन अनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह उत्तरी राज्यों में जो होने वाली शादियां हैं उन
उनमें एक या महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, इसको न बजाया जाना अपरिहार्य, मीन्स इसको बजाया जाना अपरिहार्य, इसको बजाना बहुत ही आवश्यक है। इन द पास्ट द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत आर ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। इन द पास्ट मीन्स प्राचीन समय में शहनाई जो थी वह राज दरबारों के 9 जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हुआ करते थे उनका एक हिस्सा थी। एंड till recently it was used only in temples and weddings, और इसके पहले उसका प्रयोग केवल मंदिरों में और शादियों में किया जाता रहा है। The credit for bringing this instrument on the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इस तरह के यंत्र को विश्व में पूरी पहचान दिलाने का जो श्रेय है वह उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है, जो कि शहनाई के बहुत ही बढ़िया वादक थे। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. As a 5-year-old means 5 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने गांव डुमराव, बिहार के डुमराव में गिल्ली डंडा खेला करते थे तालाब के किनारे। He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the Bhojpuri chant, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple. वह प्रतिदिन जो पास में बिहारी जी टेम्पल था वहाँ पर जाया करते, बिहारी जी मंदिर था वहाँ जाते थे एंड सिंग भोजपुरी चैत, और वहाँ भोजपुरी में भजन गाया करते थे। एंड एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, और वहाँ 1.25 किलो लड्डू उनको प्रतिदिन मिलता था। अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराज, जो कि उन्हें वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनके द्वारा दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, और यह 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय वाज ट्रेवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और अब वह लड़का भारत में सबसे श्रेष्ठ पुरस्कारों को अर्जित करने में लगा हुआ था, जब भारत रत्न, और अब उसको भारत रत्न मिल चुका था। Born on 21 March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. बिहार के एक बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ परिवार में बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। His grandfather Rasul Baks Khan was the Sahnai-Nawaz of the Bhojpuri King's Court, और उनके जो दादाजी थे रसूल बख्श खान वह भोजपुर के राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण संगीतज्ञ के पद पर थे। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे उनमें एक विशेष स्थान रखते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिता जो थे पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और जो उनके परिवार के पूर्वज हुआ करते थे वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वे भी बहुत अच्छे बहुत महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इसलिए इस छोटे बच्चे को संगीत बचपन से ही मिल गया था, बड़े कम उम्र से मिल गया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to the maternal uncle's house, और केवल 3 वर्ष की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें लेकर के उनके मामा के घर गईं इन बनारस में, जो कि आज का क्या है वाराणसी, जो आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल्लाह was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। बिस्मिल्लाह खान अपने मामाओं को शहनाई वादन करते हुए देख करके बहुत ही आकर्षित हुआ करते थे। Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle, और शीघ्र ही उन्होंने अपने मामाओं का साथ देना भी शुरू कर दिया। अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। अली बख्श जो उनके अंकल थे, जो विष्णु मंदिर में शहनाई वादन के लिए ही रखे गए थे। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on him। वहाँ वह मंदिर में बैठ करके शहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्लाह उनको शहनाई बजाते हुए सुनते थे। Slowly he started getting lessons, और धीरे धीरे उन्होंने उनसे सबक लेना शुरू किया। In playing the instrument, उस संगीत यंत्र को बजाने के लिए, and would sit practicing throughout the day, और दिन भर बैठकर पूरे दिन बैठ करके उसका अभ्यास किया करते थे। For years to come, the temple of Balaji and
Mangal Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite Hans, where he would practice in solitude. In solitude means एकांत में। बिस्मिल्लाह खां के एकांत में सहनाई के लिए साधना करने का स्थान बन गया था गंगा का किनारा और बालाजी और मंगल मैया का मंदिर। इन मंदिरों पर वह अकेले एकांत में बैठ करके संगीत सहनाई की धुनों को बजाने का प्रयास किया करते थे, उसका अभ्यास किया करते थे। The flowing waters of Ganga inspired him, और गंगा के बहते हुए जल ने उनको बहुत ही इंस्पायर किया था, उन्होंने उससे प्रेरणा ली थी। To improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Sainai, और उस गंगा के स्वरों, लहरों के स्वरों को सुनकर के, उनसे उसके जल के स्वर को सुनकर के उन्होंने नए नए राग को उत्पन्न किया जो कि सहनाई के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान आज के दिन में रखता है। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद की एक म्यूजिक कंपटीशन में, जहाँ में संगीत वादन होने का शो ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ अपने मामा के साथ गए। At the end of his recital, उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said, और उनकी बारी समाप्त होने के बाद जो उस्ताद फयाज खान थे, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और जरूर ही तुम इस पर विजय पाओगे, इस यंत्र को एक प्रसिद्धि तक पहुंचाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक। 1938 में लखनऊ रेडियो के खुलने पर बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा ही ब्रेक, बहुत बड़ा ब्रेक मिला। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और वहाँ जब उन्होंने पहली बार सहनाई वादन किया तो वह बहुत ही लोगों के द्वारा अपनाया गया, इसलिए वह सहनाई वादन करने के लिए रेडियो पर बहुत ही जल्दी प्रसिद्ध हो गए और अक्सर उनकी सहनाई को रेडियो पर सुना जा सकता था। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sainai. और 15 अगस्त 1947 को जब पहली बार स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया गया तो उस समय बिस्मिल्लाह खान पहली बार अपने देश के अभिवादन में संगीत सहनाई की धुन को बजाने के लिए वहाँ पर थे। He poured his heart out into rags coffee from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. और उन्होंने वहाँ मौजूद जो श्रोता थे उनके हृदय में अपने उस संगीत, उस राग काफी जो उन्होंने सहनाई से बजाया था, उसको लोगों के हृदय में भर दिया। और उन ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने अपने पहले संबोधन में उसके बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर शब्द कहे और बिस्मिल्लाह खान इससे बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हो गए। बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने कई स्मरणीय, कई यादगार प्रदर्शन किए भारत में भी और भारत के बाहर भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान, और उनकी पहली यात्रा अफगानिस्तान के लिए थी। वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनिर्स। और जो उस समय अफगान के राजा थे जाहिर शाह, वह उनके सहनाई वादन से इतना आकर्षित हुए कि उन्होंने बहुत से उनको मूल्यवान पर्शियन कारपेट्स दिए, कारपेट में गलीचे एंड अदर सोवेनिर्स मींस स्मृति चिन्ह, कई स्मृति चिन्ह और पर्शियन गलीचे जो बहुत ही मूल्यवान हुआ करते थे, उसको उन्होंने उनको एज अ प्रेजेंट, एज अ गिफ्ट दिया। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज not only want to be fascinated with बिस्मिल्लाह म्यूजिक, और अफगान के शासक ही अकेले बिस्मिल्लाह के संगीत से प्रभावित होने वाले व्यक्ति नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल, यहाँ तक कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जिन्होंने बिस्मिल्लाह के सहनाई धुन को सुना, he named the film after the instrument called गूंज उठी शहनाई, कि इस
आयोजन के बाद उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम उन्होंने गूंज उठे शहनाई रखा। द फिल्म वाज थिक एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, और इसमें बिस्मिल्लाह खां के शुरों को बहुत ही अपनाया गया लोगों के द्वारा। लोगों ने उसको बहुत ही पसंद किया और वो बहुत ही हिट हुआ, और वह कंपोजिशन था दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, और उसने इस गाने ने बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ प्रसिद्धि प्राप्त की। डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलॉइड वर्ल्ड, और इस प्राचीन फिल्मी तरीके में इसने इतनी अधिक ख्याति प्राप्त की। बिस्मिल्लाह वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कर्नल वेंचर। भले इसने बहुत ही प्रसिद्धि पाई, लेकिन वह केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित रह गए। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई थी, और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म वेंचर थी। Shanadhi Apanna, I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वह जोर देकर कहते थे कि मैं केवल फिल्मी दुनिया तक सीमित रहने वाला व्यक्ति और कल्पना में रहने वाला एक आर्टिफिशियल मीन्स एक नकली और फिल्मी दुनिया जैसी नकली चीज में फंसा रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, वह जोर देकर कहते थे। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Tahar Moshik उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। उनके जो पुरस्कार थे और उनकी जो पहचान थी वह अधिक बढ़ती जा रही थी। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल, और वे एक प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में आमंत्रित किए जाने वाले पहले भारतीय संगीत वादक थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। ही आल्सो टुक पार्ट इन वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन कैंस आर्ट फेस्टिवल इन ओसाका। उन्होंने ओसाका ट्रेड फेयर में मेले में एक विशेष आयोजन में भी प्रतिभाग किया। सो वेल नोन डिड द बिकम इंटरनेशनल एंड ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और वह इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनके नाम पर तेहरान के ऑडिटोरियम का नाम भी रख दिया गया, ताहर माशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और बिस्मिल्लाह खान को कई राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी दिए गए। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वश्रेष्ठ भारतीय पुरस्कार दिया गया, भारत रत्न, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. और यह इस तरह का मनोहारी, इस तरह का महत्वाकांक्षी पुरस्कार पा करके उनकी आंखें चमक उठी प्रसन्नता के साथ, और वह बोले, I would like to say is कि जो मैं कहना चाहता हूँ, teach your children music, मुझे केवल इतना ही कहना है कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दें। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि यही भारत की सबसे बहुमूल्य प्रथा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो पश्चिमी देश है वह भी हमारे संगीत को सीखना चाहते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, भले ही वह पूरे विश्व में टहले हो, लेकिन उनको एक विशेष नाम दिया था, खान साहब। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडर टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और खान साहब के लिए बनारस और डुमराव ही सबसे ज़्यादा प्रसन्न करने वाला स्थान था, भले ही उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया हो। A student of his once wanted him to head a Senai school in the USA. उनका एक शिष्य यूएसए में एक सहनाई का स्कूल खोलना चाहता था, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there, और उसने उनसे वादा किया था
कि वह बनारस जैसा ही माहौल वहाँ पर क्रिएट करेगा मंदिरों को बनवा करके। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे कहा इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि अगर वह गंगा नदी को भी वहाँ पर पहुँचाने में सक्षम हो जाए, गंगा नदी को भी वहाँ पर ला दे लेटर, तब वह वहाँ रुकेंगे। बट लेटर he is remembered to have said, that is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan। ये गंगा ही एक ऐसा कारण है कि भले ही मैं कहीं विदेश में रहूं फिर भी मेरी इच्छा रहती है कि मैं अपने हिंदुस्तान में पहुंच जाऊं। While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga। यहाँ तक कि बम्बई में रहते हुए मैं गंगा और बनारस के बारे में ही विचार करता हूँ। एंड while in बनारस, और बनारस में रहते हुए भी I miss the unique मच्छा डुमराव। मैं डुमराव के, जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मट्ठे को मिस करता रहता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की मूल्यवान विरासत के रूप में माना जाता है। एंड दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can every naturally play the Sainai every morning at the Kashi Vidya विश्वनाथ टेम्पल। और यहाँ तक कि वह भारतीयता से इतने भरे पड़े थे, उनकी सेनाई लोगों को इतना प्रीति कि एक मुस्लिम होने के बाद भी उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर शहनाई वादन करने के लिए रखा गया था, और वह बड़े ही भक्त प्रवृत्ति के थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed on 21 अगस्त 2006 at the age of 90 after prolonged illness। एक लंबी बीमारी के बाद 21 अगस्त 2006 को 90 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। He was given a state funeral and government of India declared one day of national mourning। उनको वह इतने प्रसिद्ध सेनाई वादक थे कि सरकार ने उनकी मृत्यु पर, जब उनका निधन हुआ 21 अगस्त 2006 को, तो एक दिन का राष्ट्रीय शोक उनके निधन पर राष्ट्र ने घोषित किया। Dear students, it's your second part of the Sound of Music। Read this lesson with the help of this video। We will meet in the next chapter in the next video।